कई सारे लोगों का सवाल है कि उन्होंने आईटीआर बहुत पहले फ़ाइल कर दिया था, लास्ट ईयर यानी 2021 में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में फ़ाइल किए हुए आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हो पाए हैं, रिफ़ंड इशू नहीं हुए हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं कि उनके संभावित रीज़न्स क्या हो सकते हैं और उनका सॉल्यूशन किस तरह से हमें मिल पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको आज ये बताना चाहूँगा कि जब भी आपने आईटीआर फ़ाइल किया था या आपने किसी दूसरे से फ़ाइल करवाया था, तो उसमें ईमेल आईडी, आपके पोर्टल में ईमेल आईडी किसका डला हुआ था ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आने वाला नोटिस उसी ईमेल आईडी पर रिफ्लेक्ट होता है। मैं दोनों केस लेके चल रहा हूँ। आपके पास अगर आपकी ईमेल आईडी है तो और आपका रिफ़ंड अभी तक नहीं आया है, तो आप अपना मेल चेक कीजिए। आपको ज़रूर कोई ना कोई इस तरह से इंटीमेशन का नोटिस आया होगा, जैसा ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह का कोई की भी इंटीमेशन आपको मिला है तो इसका रिप्लाई कैसे करना है ये भी मैं वीडियो पे आगे चल के आपको बताता हूँ। अगर आपका कोई इंटीमेशन नहीं आया है, आपकी ईमेल आईडी ही आपके पोर्टल पे ऐड हो रखी है, तो फिर आपको वेट करना चाहिए, आपको कोई भी एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थर्ड केस ये है कि जब आपको पता ही नहीं है कि आप ईमेल आईडी उसमें आपकी डली है किसी और की है, तो एक छोटा सा आप काम कर लीजिए। आप सबसे पहले गूगल के पोर्टल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उसको ओपन कीजिए। जैसे आप साइट को ओपन करते हो तो यहाँ पर लॉगिन का बटन आता है। लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको आपका आईडी डालने के लिए बोलता है। ये आईडी वही आपका पैन कार्ड नंबर है जो पैन कार्ड में आपके लिखा हुआ है, वो आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए। पैन कार्ड के बाद कंटिन्यू करता है। कंटिन्यू के बाद यहाँ पर टिक करके आपने अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू करना है। तो इसके बाद इस तरह का आपका जो पेज खुलेगा, इसमें डैशबोर्ड, ये फर्स्ट वाला जो डैशबोर्ड है उसमें क्लिक करते ही आपको यहाँ पर तमाम सारी चीज़ें दिखाई देंगी और आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो रही होगी, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। तो सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि ये आपकी ही ईमेल आईडी है या नहीं है। अगर आपके पास आपका पासवर्ड नहीं है तो पासवर्ड उससे मांगिए जिससे आपने अपना आईटीआर फाइल किया था, या फिर उसको आप रीसेट करके नया भी बना सकते हैं। इसके ऊपर भी तमाम सारी वीडियोस मेरे चैनल में हैं, आइदर यू कैन डायरेक्टली कॉल मी फॉर दिस। अच्छा, यहाँ पर अगर ईमेल आईडी आपकी नहीं है तो इसको प्लीज़ अपडेट कीजिए कॉन्टैक्ट डिटेल को, ताकि भविष्य में कभी भी कोई इंटीमेशन आए तो वो आपकी ईमेल आईडी पे ही आए। अब देखते हैं कि किस तरह से आपने शॉर्ट आउट करना है कि अगर मुझे कोई इंटीमेशन मेल से आता है तो मैं उस पर क्या करूँ कि मेरा इंटीमेशन उसका जो है रिस्पॉन्स हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्रोसेसिंग अभी तक चल रहा है, यानी 10 सितंबर के बाद से अभी तक प्रोसेसिंग में है। तो समथिंग इज़ रॉन्ग। यहाँ पर फाइल रिवाइज रिटर्न आप देख सकते हैं, अभी आपको रिवाइज रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ई फाइल में जाइए, यहाँ पर से आप व्यू फाइल रिटर्न्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ इस पेज में आपको पिछले कई सारे सालों के, जब से आप रिटर्न भरते आ रहे हैं, उन सब का आपको यहाँ पर ब्यौरा दिखाई देगा। इसमें से असेसमेंट ईयर 2021-22 को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप उसका स्टेटस देखिए कि ये अभी तक 10 सितंबर से अभी तक ये अंडर प्रोसेसिंग है। मैं इसको व्यू मोर करता हूँ, यानी कि कुछ और डिटेल्स इसकी लेने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 6 अगस्त को फॉर्म भरा था। इसके बाद ये ई वेरीफाइड 6 अगस्त को ही हो गया था। 10 सितंबर से अभी तक ये अंडर प्रोसेस है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप यहाँ पर व्यू डिटेल पे क्लिक कर सकते हैं। व्यू डिटेल पे क्लिक करने पर आपको इसकी दोबारा से एक दूसरे पैटर्न में डिटेल दिखाई दे रही है। कुछ केसेस में आपको यहीं पर सामने में दिखाई देगा कि आखिर ये प्रोसेस क्यों नहीं हो पाया, क्या रीज़न है। देखिए, कुछ लोगों का बैंक अकाउंट में मिसमैच हो जाता है कि पैन कार्ड में नाम कुछ और होता है और बैंक अकाउंट में कुछ और नाम होता है, तो इसलिए भी उनका यहाँ पर होल्ड में डाल दिया जाता है। क्या आपका इस तरह का केस तो नहीं है? अगर नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो बैक आइए। और दूसरी एक चीज़ और मैं यहीं पर आपको बताना चाहूँगा कि आपका फॉर्म अगर आपने नहीं भरा था तो आप यहाँ से डाउनलोड फॉर्म कीजिए। जो फॉर्म डाउनलोड होगा उसको डीपली देखिए कि आपका जो डिटेल किसी दूसरे आदमी ने, यानी एजेंट ने या किसी से आपने भरवाया, अपने फ्रेंड से भरवाया हो, तो उसने क्या डिटेल्स डाली हैं, क्या वो सही हैं या गलत हैं। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या एक्शन करना है। पेंडिंग एक्शन में जाइए, वर्क लिस्ट को ओपन कीजिए। यहाँ पर आपको जो आपको मेल मिला हुआ है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे इस केस में 3 दिन पहले मुझे ये मेल मिला हुआ है।
अब मुझे ये सबमिट रिस्पॉन्स फॉर रिफ़ंड कह रहा है। रिफ़ंड तभी आएगा जब मैं इस रिस्पॉन्स को सबमिट करूँगा। मेरा 37,690 का रिफ़ंड जो है वो रोका गया है, मेरे रिस्पॉन्स के लिए ये वेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि दो ऑप्शन हमें दिए जाते हैं। पहला कि आप ये कह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी डिटेल फॉर्म में डाली हैं भरते समय रिफ़ंड के लिए वो सब सही है, आपकी नॉलेज में वो बिल्कुल, आपकी जानकारी में बिल्कुल सही है। अगर वास्तव में वो सारी चीज़ें सही हैं तो क्लिक कीजिए और यहाँ पर सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक कर दीजिए। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा नीचे वाले में, और आपको अपना रिटर्न दोबारा से रिवाइज़ करना पड़ेगा, दोबारा से भरना पड़ेगा। सबमिट रिस्पॉन्स करेंगे तो वापस आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा रिवाइज रिटर्न के लिए। लेकिन मैं पहले वाले को आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। पहले वाले में जैसे ही क्लिक करता हूँ तो रिस्पॉन्स सबमिटेड सक्सेसफुली, देखिए आपका जो रिस्पॉन्स था वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और आपको उसका एक्नॉलेजमेंट भी एक नया मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका काम ख़त्म, सिर्फ 2 मिनट का काम है। हो सकता है इसकी वजह से आपका जो रिटर्न है वो रोक दिया गया हो। अब मेरी वर्क लिस्ट में कुछ भी चीज़ें नहीं हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। कभी कभी आपको रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड्स, यहाँ पर भी चेक करना है कि कोई आपकी डिमांड तो नहीं बची है। ई प्रोसीडिंग्स यहाँ भी चेक कर सकते हैं, कुछ बचा हुआ तो नहीं है। इसके बाद अगर आपने देख लिया कि सब कहीं पर भी ना आपको मेल आया, आपकी मेल आईडी भी सही लिखी हुई है, सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल सही हैं, तो आप एक काम कीजिए, ग्रेवियंस में जाके सबमिट ग्रेवियंस कीजिए। यहाँ पर आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पर लिखने का ऑप्शन मिलेगा कि किस चीज़ के बारे में आप लिखना चाह रहे हैं। ई फिलिंग के बारे में है या किसी दूसरी चीज़ के बारे में है। आपको यहाँ से डिपार्टमेंट, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देना है। यानी कि आपकी एक ही ऑनलाइन कंप्लेन वहाँ पर जा चुकी होगी, जिसका रिस्पांस आपको यहीं से बाद में मिल जाएगा। जब आपको पढ़ना होगा तो आप व्यू करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपने जो ग्रेवियंस लॉन्च किए थे उनका क्या रिप्लाई वहाँ से आया हुआ है। मैं वापस डैशबोर्ड पे आता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर रिटर्न प्रोसेसिंग का जब मैंने इसका रिस्पांस कर दिया है अपनी मेल का, बहुत कम टाइम में ऐसा देखा गया है कि विदिन 2-3 डेज़ में आपका जो सेटलमेंट है वो ऑलमोस्ट आ जाता है और यहाँ पर ये भी ग्रीन टिक हो जाएगा, पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका होगा। तो इस तरह की और भी समस्याएं हो सकती हैं जिनकी क्वेरीज़ आपसे पूछी जाए, लेकिन प्लीज़ आप अपना ईमेल आईडी इसमें ज़रूर अपडेट करके रखिए, फ़ोन नंबर अपडेट करके रखिए, ताकि कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से मेल आए या फिर आपको मैसेज आए तो आपके ही ईमेल आईडी पे आए, ना कि उस थर्ड पर्सन के जिसने आपका ITR फाइल किया हुआ था। तो दोस्तों, ये जानकारी अपने साथ वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल में बने रहने के लिए, साथ में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।